नमस्कार, राधे राधे। मैं कौशल प्रजापति आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। उसका अध्याय 1 हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, हमने इसके पहले एक वीडियो बना दिया था, उसमें कितने चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में, तो हमने सारा कुछ उसमें कवर कर लिया है। तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस बैच का जो क्लास 11th की केमिस्ट्री, इसका नाम क्या रखा है और इसको करवाएंगे, पूरा करवाएंगे, क्या नाम रखा है। एक बड़ा सा नाम है, बढ़िया सा नाम है, प्यारा सा नाम है, गदर बैच। इसका क्या नाम रखा है? गदर बैच। इस बैच में आपको पूरी फुल केमिस्ट्री रहेगी अगर आपने साथ दिया तो। अगर आपने साथ दिया तो इस बैच में हम लोग क्लास 11th और 12th पूरी केमिस्ट्री करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्लास 11th की केमिस्ट्री है। स्कूल कॉलेज भले ही छूट जाते हैं, छोटा सा एक कोट लिखा है, स्कूल कॉलेज भले ही छूट जाते हैं पर परीक्षाएं जीवन में कभी खत्म नहीं होती हैं। अभी आपने 10th का एग्ज़ाम दिया होगा, तो एग्ज़ाम हमारे जीवन में बहुत सारे आते रहते हैं, परीक्षाएं हमारे जीवन में बहुत आती रहती हैं, लेकिन उनसे हमें डरना नहीं, घबराना नहीं है। चाहे जितनी भी परेशानी, जितने भी एग्ज़ाम आ जाए, उनको हमें फेस करते हुए चलना है। तो शुरू करते हैं हम अपने गदर बैच को। आज हमारा पहला पार्ट है केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 1 है। और केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है वो कौन सा है, अगर नहीं देखा है तो फटाफट देखेंगे। केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 कौन सा है? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो सबसे पहले एक फटाफट कॉपी बनाएंगे अच्छी सी और उसमें नोट करेंगे, एक रजिस्टर बनाएंगे, डालेंगे अध्याय 1, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें डालेंगे अध्याय 1। क्या डालेंगे? रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। क्या डालेंगे? तो फटाफट नोट करेंगे। सबसे पहले हम लोग अध्याय का नाम डालेंगे, ठीक है। अध्याय हमारा कौन सा है? अध्याय 1 है, ठीक है। अध्याय 1 रसायन विज्ञान की, फटाफट नोट करते जाएंगे। इतनी मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना इसमें बोर्ड पर लिखाया जाए उसको नोट करें और उसका रिवीजन करते रहें ताकि आपको याद बना रहे, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की क्या करेंगे, ये आपका पाठ का नाम है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो ये आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री का मतलब होता क्या है, रसायन विज्ञान है क्या चीज़, हमको इसमें क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में। तो मैं आपको बताऊं, केमिस्ट्री कुछ नहीं है, केवल खेल है। खेल जो आप लोग जादू देखते हो, जैसे हमारे गांव में आसपास हमारे बाबा लोग आते हो, क्या करते हैं? जादू। क्या करते हैं? जादू। तो केमिकल, केमिस्ट्री मतलब क्या होता है? केमिकल होता है। जैसे क्या करेंगे, हाथ में डाल लिया राख और फू कर दिया तो आग लग गई। कहीं उसमें पानी में, पानी से आग निकाल देते तो क्या है? वो कोई जादू थोड़ा ना है, वो केमिस्ट्री है, वो केमिकल होते हैं। तो केमिकल के बारे में हमको केमिस्ट्री में पढ़ना था, हमें पूरी केमिस्ट्री में केवल केमिकल ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? केमिकल ही पढ़ना है। तो बाकी आपको केमिस्ट्री का कुछ भी परिभाषा नहीं याद करना है, बस इतना याद रखना कि उसमें हमें केमिकल्स के बारे में पढ़ना है। जो कुछ भी है ये सब केमिकल्स से बना है, ठीक है। इसमें भी केमिकल है, आपका जो फ़ोन है आपका उसमें भी केमिकल है, जो खाने पीने की चीज़ें आती हैं उसमें भी केमिकल ही भरा है। तो हमको क्या पढ़ना है? केमिकल्स के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो रसायन विज्ञान की एक परिभाषा। क्या लिखोगे? तो रसायन विज्ञान की परिभाषा लिखोगे, पदार्थ और उसके परिवर्तनों का वर्णन करना। क्या लिखोगे? पदार्थ और, नोट करते जाएंगे, पदार्थ और उसके परिवर्तनों। यहाँ पर देखो एक वर्ड आया, उसके परिवर्तनों, उसके परिवर्तनों का वर्णन करना। वर्णन करना क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो इतनी बात सभी को समझ में आनी चाहिए, रसायन विज्ञान कहलाता है, ठीक। देखो, पदार्थ हो गया कोई और उसके जो परिवर्तन होंगे, उससे जितने भी परिवर्तन अभी बताया था ना, किससे ये मिलकर वो बन जाता है, कहीं ये बन जाता है, तो इसमें केमिकल लगता है, ठीक है। तो परिवर्तन ही क्या कहलाता है?
क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो इतनी आपको रसायन विज्ञान की परिभाषा आपको क्या करनी है, याद रखनी। ठीक, अब इसके बाद में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में, तो सबसे जो केमिस्ट्री में हमको पढ़ना है पदार्थ। अब ये पदार्थ क्या होता है, पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं, मैटर। तो सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में जान लेते हैं, पदार्थ होता क्या चीज है। हमने क्यों लिख दिया इधर पदार्थ, तो इसकी पदार्थ की सबसे पहले परिभाषा देख लो, फिर समझ लेना पदार्थ क्या होता है। तो परिभाषा इसकी बिल्कुल सिंपल है, परिभाषा सिंपल है, नोट करेंगे। वह तंत्र, क्या नोट करेंगे, वह तंत्र जो स्वयं का भार रखता है, स्वयं का भार रखता है, वह स्थान घेरता है, स्थान घेरता है। तो ये आपकी है पदार्थ की डिफिनीशन। क्या है, अब इसका मतलब भी समझ लो। क्या लिखा है, वह तंत्र, यहाँ पर तंत्र का मतलब एक वस्तु है, कोई ऐसी वस्तु जो क्या करता है, जिसका कोई स्वयं का भार हो, स्वयं का भार मतलब वजन हो, और वह क्या करे और स्थान घेरे। अभी आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे इसका पदार्थ का मतलब। जैसे हमने यहाँ पर लिया, ये क्या है, ये क्या है, गिलास है। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, हथेली पर रखा इसमें हथेली पर। ठीक है, तो इसमें वजन है कि नहीं है, कमेंट करके फटाफट बताओ कि इसमें वजन है कि नहीं है। जो बिल्कुल वजन होगा, और ये क्या करेगा, मेरी हथेली पर मतलब हाथ पे क्या करेगा, स्थान घेरेगा, जगह घेरेगा ना, बिल्कुल घेरेगा। तो ये क्या है, एक पदार्थ है। क्या है, एक पदार्थ है। तो ऐसी कोई भी चीज जो कि क्या करे, जिसका वजन हो और वो क्या करे, स्थान घेरे, कहीं पर रख दो, स्थान घेरे। अब ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे बड़ा ऐसा एग्जाम्पल बताएंगे कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो जितनी भी आपकी कमरे में चीजें दिखाई दे रही हैं, तो वो सब क्या है, पदार्थ है। तो है क्योंकि स्थान घेर रहे हैं और उनका साथ के साथ वजन भी है उनका, तो क्या है, एक पदार्थ है। ये भी एक क्या है, पदार्थ है, क्योंकि इसका वजन है और इसको कहीं पर रख दोगे तो क्या करेगा, स्थान भी घेरेगा, और ये भी एक पदार्थ है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताऊं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि एक तुम जो पढ़ रहे हो, तुम एक खुद पदार्थ हो। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, तुम खुद एक पदार्थ हो कि नहीं हो। फटाफट बता दो कमेंट में कि पदार्थ हो कि नहीं हो। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमने जैसे ले लिया गुब्बारा। ठीक है, एक लिया हमने गुब्बारा, ये जैसे एक गुब्बारा है, ये गुब्बारा है। अब इसमें हमने भर दी गैस। ठीक है, गुब्बारे में हमने क्या कर दी, गैस भर दी। अब जरा मुझे बताओ कमेंट करके कि इसमें ये जो पदार्थ है कि नहीं है, बताओ पदार्थ होगा कि नहीं होगा, ये बताओ जल्दी से, क्या होगा। तो इसमें देखो हवा भरी है, अगर इसको हम कांटे पर तराजू पर रखेंगे तो इसका वजन निकल के आएगा ना, इसका वजन बिल्कुल निकल के आएगा, चाहे 1 ग्राम निकले या फिर 2 ग्राम निकले, उससे कोई मतलब नहीं, खाली वजन होना चाहिए। तो इसका वजन है, और जो स्थान भी घेरेगा, अब जब तराजू पे रखोगे तो स्थान घेरेगा, तो बिल्कुल घेरेगा। तो इसका वजन भी है और ये स्थान भी घेर रहा है, इसका वजन भी है खुद का और ये स्थान घेर रहा है, और ये दोनों चीजें इसमें मिल जाए, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो इतना बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर आपको इतनी चीज समझ में आ गई हो, तो आप जहाँ बैठे हो वहाँ सामने कई सारे पदार्थ आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो उसमें से आपको 3 पदार्थों के नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना है। 3 पदार्थों के नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिनका कोई वजन हो और वो स्थान घेरते हो। ठीक है, तो ऐसे कितने, 3 पदार्थों का नाम आपको कमेंट में लिख देना। ठीक है, तो उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपको ये पदार्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, जो कि स्वयं का भार रखता है और वह स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, कितने भागों में बांटा गया है पदार्थ, तो जिसको पता है तो फटाफट एक बार बताएंगे। तो पदार्थ की अवस्थाएं, हेडिंग डालेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं। फटाफट बताओ एक बार कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। हमने क्लास 10th तक हमने जो कि पढ़ा है, क्लास 10th में हमने देखो पदार्थ की अवस्थाएं, कितनी अवस्था होती है भैया बताओ जरा एक बार। अवस्थाएं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, किसी को पता है? तो अभी तक सभी लोगों को ये पता होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन ना,
पदार्थ की 3 अवस्थाएं आपको नहीं पढ़नी, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। अब कहोगे कि 5 अवस्थाएं कहाँ से आ गई? 5 अवस्थाएं होती तो होती कौन सी हैं? हमने ठोस पढ़ी, द्रव पढ़ी, गैस पढ़ी, लेकिन ये चौथी और पांचवी कहाँ से आ गई? तो वो देखना है, चौथी और पांचवी कहाँ से आ गई। आपने ठोस बिल्कुल आराम से पढ़ा होगा। पहली अवस्था जो कि ठोस है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। दूसरी अवस्था क्या है? द्रव। क्या है? द्रव। द्रव है ये, द्रव्य नहीं होगा, द्रव्य नहीं होगा। ये द्रव्य जो है ये खुद एक पदार्थ है, इसलिए द्रव्य नहीं करना, द्रव करना। ठीक है, तो एक तो ठोस हो गया और दूसरा क्या हो गया? द्रव। अब तीसरा आपका क्या होता है? गैस। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो ठोस को बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं? ये सॉलिड बोलते हैं। और द्रव की बात करें तो क्या होता है? लिक्विड। क्या होता है? अगर द्रव की बात करें तो होता है लिक्विड। और बात कर ले यहाँ पर गैस, तो गैस को हम अंग्रेजी में गैस ही बोलेंगे। और चौथी और पांचवी अवस्था क्या होती है? तो फटाफट बताएंगे। तो चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। क्या होती है? प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या है, अभी डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा है क्या चीज, अभी बताएंगे कि प्लाज्मा क्या है। ठीक है, और इसके बाद पांचवी अवस्था है BEC। क्या है? पांचवी अवस्था है BEC। इसका फुल फॉर्म देख लो क्या होता है। इसका फुल फॉर्म कभी कभार आ जाता है बोर्ड एग्जाम में कि BEC का फुल फॉर्म बताओ, तो बोस आइंस्टीन। क्या होगा? बोस आइंस्टीन। और इससे मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कंडेंसेट। क्या होगा? कंडेंसेट। कंडेंसेट, तो इसका फुल फॉर्म आ जाता है। तो जो क्लास 11th में है ना, तो आपको ये 3 अवस्थाएं पढ़नी है, आपको 2 याद रखनी। कभी कभी क्वेश्चन आता है पेपर में कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो ऑप्शन मिलेंगे, तो ऑप्शन में हम लोग कितना 5 टिक करेंगे, कितना 5। ठीक है, तो आपको 3 पर फोकस ज्यादा करना। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि 5 अवस्थाएं होती हैं। अब ये प्लाज्मा क्या है? देखो प्लाज्मा है क्या चीज, देख लो। पहले प्लाज्मा को देख लो, प्लाज्मा क्या है। आप लोगों ने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा है। देखो प्लाज्मा 2 प्रकार है। प्लाज्मा, एक तो प्लाज्मा होता है जो कि रक्त में, जो कि खून में होता है प्लाज्मा, लेकिन इसमें वो वाला प्लाज्मा नहीं है। आप लोगों ने जैसे आकाश में देखा होगा कि जब बिजली चमकती है और बादल गरजते, जब पानी बरसता है, देखा है ना, तो उसमें क्या होता है कि जब पानी, जो बिजली क्यों कड़कती है बताओ जरा। तो ये प्लाज्मा के कारण। किसके कारण? प्लाज्मा के कारण। अब इसका वहां पर क्या काम है? ये वहीं पर पाया जाता है। कहाँ पर? आकाश में पाया जाता है। अब ये कैसे पाया जाता है? तो वहां पर एक होती है गैस, वहां पर होती है गैस होती है। अब इस गैस में प्लस माइनस कण होते हैं। क्या होते हैं? प्लस माइनस कण। तो जब ये दोनों कण आपस में टकराते हैं, प्लस और माइनस, जब प्लस और माइनस कण उसी गैस में टकराते हैं, तो ये गैस है, ये वाली प्लाज्मा, और इसी में टकराते हैं, तो क्या होता है? इसमें तो इसमें जो होता है, तो 2 ऊर्जा निकलती। कितनी? 2 ऊर्जाएं निकलती हैं। 2 ऊर्जा निकलती हैं। वो कौन कौन सी ऊर्जा निकलती हैं? देखो, जब ये दोनों कण टकराएंगे आपस में, प्लस वाला और माइनस वाला आपस में टकराएंगे, तो उसमें से 2 ऊर्जा निकलेंगी। कौन सी? 2 ऊर्जा निकलती है। पहली ऊर्जा निकलेगी जो कि ध्वनि ऊर्जा, पहली ऊर्जा जो कि निकलेगी ध्वनि ऊर्जा, और दूसरी ऊर्जा निकलेगी कौन सी? प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा। तो जब इस गैस में, प्लाज्मा एक गैस है, इसको क्या बोलते हैं? आयनित गैस। क्या बोलेंगे? आयनित गैस। तो आप उसमें आएगा क्वेश्चन कि प्लाज्मा क्या है, तो ऑप्शन में दिया होगा आयनित गैस। तो प्लाज्मा क्या है? आयनित गैस है। और इसी गैस में जब ये प्लस माइनस के कण आपस में टकराते हैं, तो इसमें 2 ऊर्जाएं निकलती हैं, एक तो ध्वनि ऊर्जा और एक प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये प्लाज्मा आपको समझ बिल्कुल अच्छे तरीके से आया होगा। तो पदार्थ कितनी 5 अवस्थाएं होती हैं, प्लाज्मा भी पढ़ लिया। ठीक है, अब BEC आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, तो BEC के बारे में अगर आगे आता है तो वो हम देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद
ठोस और द्रव गैस, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट इसका ले लो और इसको नोट बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको कर लेना, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं हम, ठोस क्या होता है और द्रव और गैस। हालांकि हमने क्लास 10 में बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा है ठोस क्या होता है। देखो ठोस में क्या होता है, ठोस का जो आकार, ठोस का आकार और आयतन, आकार और आयतन निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित। अब निश्चित से क्या मतलब है, देखो अब ठोस है, कोई चीज ठोस है, ये ठोस है, ठीक है, ये ठोस है। अब इसका आकार तो चेंज तो होगा नहीं, अगर इसको किसी में भी रख दो, किसी में भी इसको रख दो, इसका आकार चेंज होगा, इसका साइज का भी चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। तो इसका क्या होता है, आकार निश्चित होता है, चेंज नहीं होता है। और आयतन का मतलब क्या है, इसका वजन, इसका वजन, अगर इसका वजन क्या है, इसका वजन अगर कहीं और रखोगे तो इसका वजन जैसे मान लो कितना 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, कहीं और रखने पर क्या 1 किलो हो जाएगा? नहीं होगा। तो निश्चित रहता है, आकार भी निश्चित रहता है और आयतन भी निश्चित रहता है। तो सॉलिड का मतलब ये होता है। और द्रव क्या होते हैं, देख लो द्रव क्या होते हैं। अब देखो द्रव का जो है ना वो आकार, आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। और आयतन, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसका मतलब क्या, देखो अब जो द्रव होता है, जो पानी के आकार, पानी होता है, उसका आकार अनिश्चित होता है। मतलब जो पानी को, द्रव को किसी भी साइज में डाल दोगे वो उसी जैसा बन जाएगा, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। कैसे, देखो जैसे हमने यहाँ पर इसमें क्या लिया, पानी, ठीक है, इसमें लिया पानी, गिलास और एक कप, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो इसको हम इसमें जब डालेंगे, इसको इसमें हम डालेंगे इस प्रकार से, तो जो पानी इसमें डाला गया, तो ये जो गिलास वाला पानी और इस कप वाले पानी में बदल गया ना, तो इसका साइज चेंज हो गया और इसका साइज दूसरा है। तो इसका लिक्विड का जो कि आकार चेंज हो सकता है लेकिन आयतन नहीं चेंज होगा। इसमें से हमने 10 ग्राम पानी इसमें डाला, लेकिन इसमें से 1 किलो हो गया क्या? नहीं, उतना ही है। तो ये इसमें होता है, ठीक है। तो आकार क्या होता है, आकार चेंज हो जाता है लेकिन आयतन चेंज नहीं होता, ठीक है। और गैस में चाहे वो आकार हो या फिर आयतन, चाहे वो आकार हो या फिर आयतन, दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों चेंज होते रहते हैं, दोनों चेंज होते रहते हैं। बस आपको इतनी बात आपको अच्छे से याद रखनी, ठीक है, इतनी बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो हमने क्या जान लिया, ठोस जान लिया, द्रव जान लिया, गैस जान लिया, प्लाज्मा भी हमने देख लिया क्या होता है। और इसके बारे में अगर आगे आता है तो उसके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कितनी अवस्थाएं होती हैं टोटल? 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी? 5 अवस्थाएं। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे अब देख लेंगे हम पदार्थ का वर्गीकरण। क्या देखेंगे? अब लिखेंगे हम पदार्थ का वर्गीकरण। कितने भागों में बांटा गया पदार्थ को? पदार्थ का वर्गीकरण। फटाफट हेडिंग डाल लो, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये हेडिंग रहेगी, ठीक है। तो पदार्थ आपका मुख्य रूप से कितने? 2 भागों में, ठीक है। तो पदार्थ को हमने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। बिल्कुल आपको इसी प्रकार से नोट करना है, 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से 2 भागों में? एक तो हमने बांट दिया शुद्ध पदार्थ, होता है ना, बिल्कुल होता है शुद्ध पदार्थ। और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। तो आपको हमने 2 भागों में पदार्थ को बांट दिया, एक तो शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अब देखो शुद्ध पदार्थ तो सब कोई लेना चाहेगा क्योंकि ये प्योर है, लेकिन ये अशुद्ध पदार्थ कौन लेना चाहेगा? लेकिन इस केमिस्ट्री में आपको दोनों ही साथ लेकर चलने हैं, चाहे वो शुद्ध हो या फिर अशुद्ध पदार्थ हो, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ के अंदर क्या आता है? इसमें आती है 2 चीजें। कौन कौन सी? एक तो आता है तत्व, ये शुद्ध पदार्थ है। 2 चीजों से मिलकर देखो, एक तो तत्व और इसमें होता है यौगिक। क्या होता है? एक तो होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक, ठीक है। शुद्ध पदार्थ में एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। लेकिन अशुद्ध पदार्थ में क्या होता है?
अशुद्ध पदार्थ में होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। तो इसमें केवल हम शुद्ध पदार्थ देखेंगे और अशुद्ध पदार्थ के बारे में बात करेंगे। तत्व, यौगिक और मिश्रण, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि तत्व क्या चीज है, यौगिक क्या चीज है और मिश्रण क्या चीज है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। अभी केवल हम शुद्ध और अशुद्ध के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, फटाफट बताएंगे। जल, हमने एक एग्जाम्पल लिया। ये तो जल कैसा है? जल एक शुद्ध पदार्थ है कि अशुद्ध पदार्थ है? तो फटाफट बताएंगे, जल एक शुद्ध पदार्थ है कि अशुद्ध पदार्थ है? जैसे दूसरा नंबर हमने एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर शरबत। क्या ले लिया? शरबत। ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? और हमने जैसे तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ले लिया, जैसे यहाँ पर ले लिया रक्त। और चौथा एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, रक्त हो गया। इसके बाद हवा ले लो। क्या ले लो? हवा। ठीक है, तो 4 एग्जाम्पल हमने ले लिए। अब इसको देखेंगे कि इसमें कौन शुद्ध पदार्थ है कि कौन अशुद्ध पदार्थ है। देखो, जल आपका कैसा है? इसमें कहा नहीं गया है, तो इसमें कैसा है? शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, लेकिन शरबत कैसा है? शरबत में क्या होता है? पानी और चीनी का घोल होता है, पानी और चीनी का घोल। तो उसमें मिश्रण बना ना, मिश्रण, तो ये अशुद्ध पदार्थ होगा। क्या होगा? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में वो भी क्या होगा? मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिश्रण। किसका मिश्रण है? पानी का, चीनी का, नींबू का, इसका मिश्रण होगा। रक्त क्या है? रक्त क्या है? ये भी अशुद्ध पदार्थ है, इसमें भी मिश्रण होता है, इसमें भी मिश्रण होता है। किसका मिश्रण? आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया, प्लाज्मा हो गया, तो इसमें भी मिश्रण होता है। किसमें? रक्त में। और बचा हवा। तो हवा का सभी स्टूडेंट, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि हवा एक शुद्ध पदार्थ है कि अशुद्ध पदार्थ है। हवा एक शुद्ध पदार्थ है कि अशुद्ध पदार्थ है? तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया। तो इसमें हमने आज की इस क्लास में क्या देखा, और होमवर्क भी है। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 7। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट में जरूर बताना। और हवा एक शुद्ध पदार्थ है कि अशुद्ध पदार्थ है, वो भी सभी को जरूर बताना है। और आज की क्लास कैसी लगी, तो सभी लोग अपना कमेंट जरूर करें और बताएं। और मिलते हैं ऐसी अपनी कल की क्लास में, इसका आगे का पार्ट 2 लेकर। उसमें क्या रहेगा, तो उस क्लास में जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।